क्लेशग्नि शुदा मोक्ष लोकता कृष्ण दुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्णाकर्षणी च सा। श्री कृष्ण भक्ति समस्त क्लेशों को नाश करती है। क्लेश तीन होते हैं, पाप, पाप का मूल वासना, वासना का मूल विद्या। पाप भी तीन होते हैं, क्रिमाण प्रारब्ध संचित। शुभों की प्राप्ति होती है, जगत पीड़न, जगत अनुराग, त्रिविध सुख, सर्वगुण प्राप्ति। ये सब जो है गुणों की प्राप्ति के बाद फिर भक्ति तुच्छ हो जाती है और मुक्ति तुच्छ हो जाती है, मुक्ति। किंतु ये भक्ति बड़ी दुर्लभ है। ब्रह्मानंद से अधिक आनंद देती है। स्वयं श्री कृष्ण वश में हो जाते हैं। भक्ति रानी के श्रृंगार का वर्णन चल रहा है। जैसे भगवान का श्रृंगार होता है, वैसे हृदय में भक्ति के श्रृंगार करो, भक्ति महारानी आएंगी। किंतु वो श्रृंगार ऐसा नहीं है जामा, वस्त्र, लहंगा, फरिया पहना दिया। वो श्रृंगार भावमय है। अर्थात मन मंदिर को भक्ति महारानी का सिंहासन बना देना, यही है भक्ति के श्रृंगार। कूड़े खाने में कोई देव प्रतिमा नहीं रहती है, पहले उसको मंदिर को साफ करते हैं लोग। इसी तरह से श्रद्धा का फुलेल डाल करके नित्य श्रवण किया जाए कृष्ण कथा। उस उबटने से अहंकार रूपी जो मैल है रोम रोम में, रोम रोम में वो अभिमान की मैल है। श्रद्धाई फुलेल और उबटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। सभी अंगों में अभिमान की मैल है। उसके बाद मनन सुनीर अनहवाए, जो सुना है उसका मनन करो, ये पानी से स्नान करना है। अंगुछाए दया, दया का तौलिया से शरीर पूछो। नवनि बसन, और वो जो वस्त्र है उनको पहनाना है, वो नवनि माने दीनता का वस्त्र लेकर के पहना दो। यानी दीनता तुम्हारे हृदय में आ गई
तो भक्ति महारानी ने वस्त्र धारण कर लिया। ये दीनता क्या है, इसको भी समझना चाहिए। दीनता या दैन्य बहुत लोग कहते हैं, तो इसको श्रीपाद जीव गोस्वामी जी ने लिखा है, पाप, अपराध, दुख, इन सब को देख करके अपने को निकृष्ट, नीच, छोटा समझना, ये दैन्य है। किंतु संसार में हर जीव आसुरी भाव में इसीलिए डूबा है कि उसकी सारी क्रिया बड़े बनने के लिए होती है और अपने को बड़ा समझता भी है। बड़े बनने के लिए नहीं, बड़ा समझता भी है। और इसी से भगवान से दूर है। सारे संसार में जो लड़ाई है वो बड़े बनने की है। संसार में कोई भी व्यक्ति छोटा बनना नहीं चाहता। केवल जिन पर भगवान की कृपा है, भक्ति का लक्ष्य है और विवेक जिनको आ गया है सत्संग करके, उनको छोड़ करके बाकी सभी संसार में लोग बड़ा ही समझते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं। छोटा समझना अपने को जरूरी इसलिए है, जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि अपने को छोटा समझने के कई कारण हैं। आदमी स्वयं सोच ले। एक तो हम लोगों का जीवन पापमय है। पाप माने केवल चोरी, छिनारी ही नहीं है। भगवान से विमुख होना ही सबसे बड़ा पाप है। हर समय ये शरीर इसीलिए मिला है कि हम भगवान की ओर चलें, हमारा मन भगवान में लगे। तो इसलिए जब भगवान में नहीं लगता है, हम विमुख हैं उससे, तो ये पाप है। पाप, अपराध और दुख, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको संसार में दुख न मिलता हो। राजा है, वो भी बीमार पड़ता है, उसको भी शत्रुओं को भय होता है। ऐसा कोई भी नहीं संसार में। हर प्राणी को दुख प्राप्त होता है। इसलिए वो मूर्ख फिर भी अहंकार करता है। खाट पर पड़ा है, बीमार है, मरणासन्न है, फिर भी क्रोध करता है। अत्यंत दुखी है, फिर भी चीखता, चिल्लाता, खींचता है। ये क्या है? ये केवल अज्ञान है। हम अनंत दुख भोगते हैं,
ऐसा कोई नहीं संसार में जिसको दुख न हो। कहीं भी एक भी प्राणी ऐसा नहीं मिलेगा। प्रहलाद जी ने तो यहां तक कहा है, कुत्राशिषः श्रुति सुखाः मृग तृष्णिरूपाः क्वेदम कलेवरम अशेष रुजाम विरोह। ये प्रहलाद जी ने कहा, कैसा नाटक है संसार में, कितना अंधापन है। कामनाएं मृग तृष्णा की तरह हैं। सरक जाओ, जो कह रहे हैं ठीक बात कह रहे हैं, सबकी व्यवस्था की बात मान लेनी चाहिए। ये अहंकार छोड़ना, इसी को तो भक्ति कहते हैं। अब हम करेंगे अपने मन की, ये अहम है। तो ये जितनी कामनाएं हैं ये दुख रूपा है। कुत्राशिषः मृग तृष्णा, मृग तृष्णा रूप है। मृग तृष्णा उसको कहते हैं जैसे जहां पानी नहीं है, बालू है, उसमें बालू में हिरन को दूर से दिखाई पड़ता है, यहां पानी है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, बालू चमकता है, तो पानी की आशा में दौड़ता है, दौड़ दौड़ कर मर जाता है। नहीं दौड़ता, कुछ अधिक जीता। वैसे ही कामनाओं को मृग तृष्णा कहा है। सुख की आशा में वो भोगता है, धन वन इकट्ठा करता है, मर जाता है। उसमें सुख नाम की कोई चीज ही नहीं है, न थी न है न होगी। केवल चमक दिखाई पड़ती है बालू में कि यहां पर पानी है। ऐसे कामनाओं में एक चमक दिखाई पड़ती है कि इसके भीतर सुख है, लेकिन सुख है ही नहीं है। ये प्रहलाद जी कह रहे हैं, कहां तो कामनाएं मृग तृष्णा रूप, और कहां क्वेदम कलेवरम अशेष रुजाम विरोह। ये शरीर हमेशा मौत के किनारे जा रहा है, बीमारी का घर है हर समय। लेकिन निर्विद्यते न तु जनो यद्यपि विद्वान, बड़े बड़े विद्वान भी, उनको कामनाओं से मन हटता नहीं है, वैराग्य नहीं होता है। कामानलम मधुलवई शमयन दुरापई, और कामनाओं की आग को बुझाना चाहते हैं शहद की बूंदों से, जबकि उससे और आग बढ़ती है। मधुलवम शमयन दुरापई, और वो मधु की बूंदें बहुत कठिनाई से मिलती हैं, बहुत कठिनाई से। दुराप माने मिलना कठिन है। जैसे किसी को भोग भोगना है तो ऐसे स्त्री नहीं मिलती, विवाह करता है, बंधन में बंधता है, बहुत कठिनाई से। ऐसे ही पैसा नहीं मिलता, बहुत कठिनाई से मिलता है। अभी हम चूरमा खाने जाएं तो आटा लाओ, रोटी बनाओ, उसको मीड़ो, घी डालो, बूरा डालो, शक्कर डालो, और जाके लड्डू बनाओ। हमारी यात्रा में जब चूरमा बनता था तो शाम को 5 बजे 6 बजे तक लोगों को रोटी मिलती थी। हमारी यात्रा में पहले प्रबंधक लोग थे, वो यात्रियों की खुशी के लिए चूरमा का प्रोग्राम रख देते थे। 15 दिन में 20 दिन में घोषणा कर देते थे, कल चूरमा बनेगा भाई। सब सुन के यात्री खुश हो जाते थे। लेकिन वो चूरमा बनते बनते हो जाता था 5-6 बज जाता था, और तब तक कई चक्कर लगाए, बन गया महाराज, बन गया महाराज। हम हंसते थे। हमने कहा देखो ये चूरमा बनाने वाले भी मूर्ख हैं और खाने वाले भी मूर्ख हैं।
कल तो खुश हो गए थे चूरमा बनेगा, अब चक्कर लगा रहे हैं और अब तक 3 बार खा जाते, भोजन कर लेते। तो हमने कहा भाई इस मृग तृष्णा को हटा दो यात्रा में से। और एक बार तो चूरमा ऐसा बना कि बना बनाया आंधी आ गई, सब धूल हो गया उसमें। तो हमने बहुत कड़ा विरोध किया। हमने कहा ये कभी हमारे यहां आज से पीछे चूरमा का नाम मत लेना। यात्री चल के आते हैं सवेरे से, और सबसे पहले सवेरे कुछ कलेऊ दे दो, फिर आकर के 12 बजे दे दो, 2-3 बार भोजन करेंगे, और इस मृग तृष्णा के भोजन में क्या फायदा है? ये तो हर कामना मिलने में बड़ा कष्ट होता है। और वो सवेरे से बहुत से लोग चूरमा की आशा में झांकते रहते थे। उन दिनों रसोई वहीं बनती थी, पंडाल में जाकर के अभी क्या हो रहा है, अभी मीड़ा जा रहा है इसमें। तो वो ये क्या है, ये मृग तृष्णा है। और शहद की बूंदें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। तो प्रबंधक लोग भी बदल गए। जब हमारी बात चली, हमने कही 2 बार 3 बार भोजन दे दो, वो ज्यादा अच्छा है। और रात को 6 बजे चूरमा आ रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं। ये तो वही बात भाई कि एक महाराज थे संत, उनका नियम था कि वो 56 भोग ही खाते थे। ऐसा दृष्टांत सागर में लिखा है। वो कोई उनको नामी आदमी थे, कोई निमंत्रण देने आए, बोले 56 भोग बनाओगे तो हम पाएंगे। तो लोग बनाते थे क्योंकि वो उनका नियम था। एक कोई संत फक्कड़ थे, बोले हम देखो इनको ठीक करेंगे, ये तो बड़ा विकट नियम है। गए महाराज जी, बोले क्या है, हम आपका निमंत्रण करते हैं। बोले तुम्हें पता है हमारा नियम? बोले हाँ। क्या है? बोले आप 56 भोग पाते हैं? बोले हाँ। बोले हम 58 भोग बनाएंगे। बोले ठीक मंजूर, हमने तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया, आप पधारिएगा। अब दूसरे दिन पधारे, वहां ठीक टाइम पर तो ऊपर बैठा दिया अट्टा पे, और इधर दौड़ रसोई में खूब धुआं कर दिया। और बोले क्या हालत है भाई, अभी बना? महाराज 2-4 भोग की कसर है। ऐसे करते करते संध्या हो गई। और बोले क्या बात है महाराज? 58वां भोग बन रहा है, 56 तो बन चुका है। आखिर में वो बहुत नाराज भये। बोले महाराज हम क्या करें, 56 भोग थोड़ी देर में थोड़ी बनता है। फिर वो दौड़ के ऊपर गया, महाराज रोने लग गया। बोले क्या हुआ? कुत्ता जूठा कर गया सब से। अब क्या करें महाराज? अरे तुमने वो बहुत नाराज है। बोले हमारी क्या गलती है, हमने तो 56 भोग बना लिया, 57वां बना लिया, 58वां बना रहे थे, तब तक कुत्ता आया, सब चाट गया। वो नामी महात्मा कुत्ते को जूठन कैसे खाएंगे? बोले महाराज 58वां भोग तैयार है, वो अलग है, उसके कुत्ते ने नहीं छुआ है, वो आप ले लीजिए। बहुत भूखे थे, रात हो रही थी, अब बचल लाओ। तो ले गया वो चना भुंजा बया, उसमें नमक मिला करके दिया। वो पाने लग गए, तब तक हल्ला मचा, अरे देखो महाराज चना खा रहे हैं। और सब जगह फैला दिया। बोले इनका कोई नियम फेम नहीं है। बोले महाराज सीधे रास्ते पे आ जाओ, जो प्रभु दे दे उसको खा लो, 56 दो क्या लग रखा है। तो वैसे ही जीव है, सवेरे से ये बनाओ वो बनाओ ये बनाओ, कामनाओं के लिए सारा दिन नष्ट हो जाता है। हमने तो अनुभव किया, इसीलिए हमने फिर जब से, पहले तो हमारी यात्रा में नहीं चलती थी, इंतजाम करने वाले दूसरे थे, अब उनके आगे हमारी चलती नहीं थी। तो ये बैठे हैं, ये लोग थे खंडार वाले, ये राजस्थान ये चूरमा, यही लोग आफत रखते थे, ऐसे शक्ल दिखा है। तो अब उसके बाद जब इंतजाम हमारे हाथ में आ गया, हमने कहा आज से पीछे चूरमा का नाम मत लेना। 3 बार भोजन करो। लेकिन वो बड़ी खराब स्थिति है कि अब गए, बोले अब क्या हो रहा है महाराज?
अब मीड़ा जा रहा है। तो ये प्रहलाद जी कह रहे हैं कि ये जो कामनाएं हैं ये मृग तृष्णा रूप हैं, इनके भीतर सुख नहीं है। ये केवल उसको बुझाने के लिए जो मनुष्य कठिनाई से शहद की बूंदें प्राप्त करता है उससे और कामनाएं बढ़ती हैं। इसलिए सब कामनाएं दुख रूप हैं। कोई भी कामना सुख नहीं दे सकती संसार में। तो जीव गोस्वामी जी कहते हैं अंधा कामनाओं के दुख को नहीं देख रहा है, कामनाओं के पीछे भाग रहा है। तो दीनता कहां से आएगी? राग बढ़ेगा, द्वेष बढ़ेगा। तुम लड्डू खा रहे हो तो हम देख के वैसे चिढ़ेंगे, तुम भोग भोग रहे हो हम देख के कुढ़ेंगे। बड़ी सुंदर बात लिखते हैं कि हर प्राणी दुख भोगता है, दुख को देख रहा है, दुख को सुन रहा है, पाप कर रहा है, पाप देख रहा है, अपराध में फंसा हुआ है, अपराध देख रहा है, लेकिन अहंकार के कारण उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए जब सत्संग मिलता है तब समझता है कि हर प्राणी दुखी है, राजा भी दुखी है, रंक भी दुखी है, महंत भी दुखी है, भिक्षुक भी दुखी है। सीधी सी बात यह है कि दुख और पाप और अपराध को देख करके जब अपने को नीच समझ लेता है तो उसी दिन दीनता आ जाती है। तो दीनता को उन्होंने भक्ति का वस्त्र माना। एक और उदाहरण देते हैं। सच्चे महात्मा जो होते हैं, ये भागवत का उदाहरण है। पृथु जी के पास जब उनका जन्म अवतार हुआ तो पृथु जी की जैसे प्रकट भय तो प्रशंसा करने वाले बंदी लोग, मागध लोग बड़े बड़े पहुंच गए और वो वहां पर उनकी प्रशंसा करने लगे। आपका अवतार संसार में पृथ्वी की रक्षा और व्यवस्था के लिए हुआ है, आप प्रथम राजा होंगे। तो उन्होंने कहा बंद कर दो। बोले क्यों? ये भगवान पृथु के शब्द हैं। सत्युतम श्लोक गुणानुवादे जुगुप्सितम न स्तवयंती सभ्या। संत भक्त महापुरुष सभ्य कौन है? भगवान की प्रशंसा, भगवान का यश होते अपना जो प्रशंसा कराता है वो असभ्य है, भक्त नहीं है। प्रशंसा हो तो भगवान की होनी चाहिए, यश फैले तो भगवान का फैले। पृथु जी ने कहा और ये कहा कि प्रभु ह्यात्मनः स्तोत्रम, जो सच्चे भक्त होते हैं वो अपने यश से, अपनी तारीफ से घृणा करते हैं। अब जरा इस थर्मामीटर को अपने ऊपर हम लगावें। ऐसा कौन है? ये दैनिक लक्षण बता रहे हैं और इस लक्षण पे अपने को नापना चाहिए। मैंने तो नाप लिया, मैं तो फेल हूं, रुपया में 1 पैसा भी हमारा नंबर नहीं आया। अपनी तारीफ सुन के दुख हो जाए और अपनी बुराई सुन के खुशी हो जाए, हम इससे फेल हैं। ये भागवत कह रही है। जो भक्त होते हैं प्रभुवः ह्यात्मनः स्तोत्रम, वो अपनी तारीफ से जुगुप्सन्ति, घृणा करते हैं। अपि विश्रुता, कितने भी नामी हैं, सच्चे भक्तों के लक्षण बता रहे हैं। प्रभु ह्यात्मनः स्तोत्रम जुगुप्सन्त्य विश्रुता। कितना घृणा करते हैं? बोले उदाहरण दे रहे हैं, जैसे ह्रीमन्तः परमोदाराः पौरुषम वा विगर्हितम। जैसे कोई नामी आदमी, लज्जाशील पुरुष,
और सभा के बीच में हमने आपकी मान लीजिए घड़ी रख लिया धोखे से या कैसे भी, और कोई व्यक्ति आया सभा के बीच में और हमारे जेब में से धोखो निकाल करके घड़ी, देखो भाई ये है महाराज, ये घड़ी हमारी चुरा लिया, तो सारे सभा के बीच में चोरी खोली गई, उस समय उसकी क्या हालत होगी? सोचेगा कि मैं जमीन में गड़ जाऊं, मर जाऊं। उतनी घृणा अगर हमको अपनी तारीफ और यश सुनने से होती है तो हम भक्त हैं, ये भागवत जी कह रही है, महाराज पृथु कह रहे हैं। इस परिभाषा पर हम दम फेल हैं, इसको दैन्य कहते हैं। प्रभुवो ह्यात्मनः स्तोत्रम जुगुप्सन्त्यपि विश्रुता ह्रीमन्तः परमोदाराः पौरुषम वा विगर्हितम। अपनी निंदा सुनकर के हर्ष हो जाना, ऐसा सब भक्तों के चरित्र में मिलता है। एक नहीं कम से कम हम सैकड़ों उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन ऐसा उन्हीं के चरित्र में मिलता है जो भक्त थे और ठनाठन के भक्त थे, सच्चे। जैसे मीरा का एक पद है, ये देखिए, अपनी निंदा सुनकर के और उनको हर्ष हो रहा है, और उन्होंने ये पद बनाया, ये बदनामी लागे मीठी माई री मोए, ये ये बदनामी लागे मीठी माई री मोहे, कोई मोए निंदो कोई मोए बिंदो, मैं तो चलूंगी चाल अनूठी मायरी मोए, चलूंगी ये बदनामी लागे मीठी मायरी मोए, साकरी गली में मोए मोहन मिलिया, दुर्जन लोगाने दीठी मायरी मोए, मीरा को तो गिरधर मिलिया, मैं तो चलूं अरे दुर्जन जलो अंगीठी मायरी मोए, ये बदनामी लागे मीठी मायरी मोए। महापुरुषों ने निंदकों से प्यार किया है। स्वामी रंगाचार्य जी हुए हैं श्री संप्रदाय में, उनका उदाहरण दे रहे हैं। बड़े नामी आचार्य हुए हैं, उनके पास केशव महाकवि गए। केशव जी का आपने नाम सुना होगा,
ये तुलसीदास जी के समय हुए हैं। इन्होंने रामचंद्र चंद्रिका बनाई है। तो उस समय के महाकवियों में थे केशव जी, साधारण नहीं थे। और उस समय के नामी श्री संप्रदाय के आचार्यों में रंगाचार्य जी थे। तो केशव जी गए उनसे मिलने। महाकवि थे, घटिका शतक थे, एक घड़ी में 100 कविता बना दे, खड़े खड़े, ऐसे महाकवि थे। तो जब गए तो रंगाचार्य जी वहां मिलने गए, तो जैसे पहुंचे वहां पर उनकी प्रशंसा करने लग गए। जल्दी में उन्होंने खड़े खड़े सुनाना शुरू किया। स्वामी जी बैठे थे और अपनी विद्वता समझो दिखाने के लिए उन्होंने शुरू किया और धड़ाधड़ उनकी कविता बनाते गए। और स्वामी जी ने उनको बैठने को भी नहीं कहा। ये भोजन, शिष्टाचार, स्वागत तो दूर रहा, महाकवि थे, वेश राजसी और तमाम सैकड़ों लोग उनके साथ में, लेकिन स्वामी जी ने उनसे कुछ नहीं कहा कि आप बैठिए, कहां से आए हैं, कौन हैं, कुछ नहीं कहा। उनको बड़ा अपमान लगा और उतने में क्या हुआ, आरती हो चुकी थी। आरती के बाद सब लोग प्रणाम करते हैं, तो स्वामी जी भी गए और वे प्रसिद्ध श्लोक है, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पापिनम घोरम सर्व पाप हरो हरि। ये श्लोक कहकर के प्रणाम किया जाता है। इसका अर्थ होता है मैं तो केवल पाप ही हूं, पाप का ही अवतार हूं, पापो हम। उसके बाद पाप कर्मा हम, इस शरीर से केवल पाप ही होता है, हुआ है, हो रहा है, होगा। पाप आत्मा मेरा मन बुद्धि सब पापमय रूप बन चुका है। पाप संभव माने पाप से ही पैदा हुआ हूं और मुझसे पाप ही पैदा होता है। इस श्लोक का अर्थ हुआ पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पापिनम घोरम। ऐसा बड़ा पापी तुम्हारी शरण में आया है, त्राहि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। पाप से ही मेरा जन्म और मुझसे ही पाप का जन्म। कैसी विचित्र बात है। पापात्मा हूं और पाप संभव भी हूं। मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, त्राहि मां पापिनम घोरम। क्यों? सर्व पाप हरो हरि, आप अनंत पाप को हरण करने वाले हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो जब इन्होंने श्लोक कहा जोर से चिल्ला करके भगवान के प्रणाम करने के लिए, तो केशव जी वहीं खड़े थे और उनको मौका मिल गया।
क्यों खिसियाए भय थे। बोले ये क्या आचार्य है, इसके पास हम मिलने आए, और बोलता भी नहीं, देखता भी नहीं, बड़ा अहंकारी है। और तो जब उन्होंने, गुस्से में तो थे ही केशव जी, बड़े सम्मानित भारतवर्ष के कवि थे, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हे नाथ, पापो हम पाप कर्मा हम, वाह, इसको दैन्य कहते हैं। पापात्मा पाप संभवा, मेरा जन्म पाप से हुआ है और पाप का जन्म मुझसे हुआ है। पाप संभव शब्द कहा, लेकिन आया हूं तेरी शरण में। जब उन्होंने श्लोक कहा तो केशव जी बोले, सत्य है प्रभु, ये सत्य है, महापापी है। तो गुस्से में थे। इतने बड़े महाकवि भारतवर्ष के केशव जी की रामचंद्रिका प्रसिद्ध है, भारतवर्ष के माने भय विद्वान थे। अब वो मिलने गए और उनसे उन्होंने बैठने का भी नहीं कहा, कितना बड़ा अपमान था। तो गुस्से में थे। तो जब उन्होंने कहा पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राईमाम पापिनम घोरम सर्व पाप हरो हरि, तो उन्होंने कहा केशव जी ने कि सत्य है, ये महापापी हैं। तो झट दौड़ करके केशव जी ने उस सोने का हार जो था प्रभु का, उन निकाल करके उनको डाल दिया। जय हो प्रभु, केशव महाकवि सत्य कह रहे हैं। अब जितने लोग आश्चर्य में, और बार बार उनके चरणों में गिरे, आपने सत्य कहा, सत्य कहा, आपकी बलिहारी। सारी सभा देख रही थी। तो केशव जी समझ गए, आखिर महाविद्वान थे, कि प्रारंभ में मैंने इनका यश गाया था, इसलिए इन्होंने हमको सम्मान नहीं दिया। यदि हम प्रभु का यश गाते तो हमको सोने का हार पहले पहनाते। केशव जी ने उनसे कहा कि आपने हमें हार क्यों पहनाया? बोले आपने सत्य वचन कहा इसलिए हार पहनाया। पहले प्रभु आप मिथ्या वचन कह रहे थे, साफ कह दिया। हमारी क्या प्रशंसा, जीव की क्या प्रशंसा, जीव की क्या तारीफ। ये तो भाई हम जैसे मूर्ख लोग ही प्रशंसा को चाहते हैं और निंदा से घबराते हैं। विवेकी होगा वो अपना आयश कुयश निंदा सुन के प्रसन्न होगा। एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, ये भी भागवत का है। ये ब्रह्मा जी को उदाहरण दे रहे हैं। अभी तो पृथु जी की दिया था, वो भी भागवत का ही था। ये सब ठोस प्रामाणिक बातें हैं, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे छोटा सा जीव हो, मक्खी मच्छर हो। दैन्य है तो ये चीज तुम्हारे में अवश्य आएगी, और नहीं है तो केवल अहम है, वहां दैन्य का ढोंग है, दीनता का नाटक चल रहा है। नारद जी गए ब्रह्मा जी के पास, और नियम है कि जो जगत पिता है, कोई जाएगा तो उनको प्रणाम करेगा। वैसे नारद के बाप हैं, मगर जगत पिता के अलावा उनके निजी पिता भी हैं, दोनों बात है। तो जाके उन्होंने, ये दूसरे स्कंध में आता है, बड़ी प्रशंसा किया। शुरू में जाकर के, हे देव, आपसे तो स्वयं संसार प्रकट हुआ है और ये फिर भी आप ध्यान करते हैं। प्रश्न किया किसका क्या, तो कुछ बताइए आप। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं,
तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। श्लोक क्या ये अमृत है। मैं कुछ कहने के पहले उस प्रभु को प्रणाम करता हूं। बोले तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। बोले आप प्रणाम क्यों कर रहे हैं, वो सर्वशक्तिमान है इसलिए। बोले नहीं नहीं नहीं, यन्मायया दुर्जयया, जिनकी माया दुर्जय है कोई जीत नहीं सकता। तो आपने क्या देखा माया का चमत्कार। बोले चमत्कार ही देख रहा हूं। तुम मुझको आकर के जगत गुरु कह रहे हो, कैसी माया है। अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूं। जगत गुरु तो वासुदेव कृष्ण है, और हम जैसे मक्खी मच्छर को तुम जगत गुरु कह रहे हो। यह है दैन्य। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ऐसा चमत्कार माया का कि जगत गुरु तो एक ही है कृष्ण, और उस माया ने इतना अंधा कर दिया कि तुम मुझ जैसे ब्रह्मा को, जो कुछ भी नहीं है, उसको जगत गुरु कह रहे हो। और यहां हम लोग कार्ड में छपवाते हैं अनंत श्री विभुषे जगत गुरु 10,000 1,08,000 फलाना ठिकाना। और उधर ब्रह्मा जी कह रहे हैं अरे मुझ मच्छर को तुम जगत गुरु कह रहे हो। ऐसा माया का खेल संसार में। जगत गुरु तो एक कृष्ण ही है। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। यन्माया दुर्जया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम्। विलज्यमानया यस्य स्थातुम् ईक्षा पथे मुआ। विमोहिता विकथन्ते ममाहम इति दुर्धियः। दुर्धि अर्थात दुष्ट बुद्धि वाले। यही बात आपको हम कितने उदाहरण दे दें, हम सोचते हैं आगे सरकें आगे सरकें, लेकिन फिर घूम के वहीं पर आ जाते हैं दैन्य के ऊपर। पेट नहीं भरता है। एक उदाहरण और देंगे फिर आगे चलेंगे। बोले राजा बलि के प्रसंग में महाराज बलि ने तीनों लोक का दान दिया। जय जयकार होने लग गई और ब्रह्मा तक आए और महाराज बलि की प्रशंसा करने के लिए। ये भागवत का ये भी उदाहरण है। जैसे वो कुछ कहने के लिए चले, विंध्यावली जी उनकी स्त्री हैं, जो महासती, और विंध्यावली की गणना भक्तमाल में की गई है।
राजा बलि की तो खाई है, लेकिन विंध्याबली को भी नाभाजी भूले नहीं। ऐसी और महासती बोली गई जबकि उन्होंने पति की निंदा किया। ऐसा होना नहीं चाहिए। सती स्त्री को पति की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन नहीं, सती धर्म से ऊंचा है भागवत धर्म। भरी सभा में उन्होंने निंदा किया, जबकि तीनों लोक में जय जयकार हो रहा था। वो ब्रह्मा जी के आगे उनको बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन वो बोल पड़ी। वो सह नहीं पाई अपनी पति की तारीफ। साधारण स्त्री थोड़ी थी। जैसे आजकल आते हैं, ये हमारे मिस्टर हैं या डीएसपी हैं, ऐसा थोड़ी था। वो बोली, हे नाथ, क्रीडार्थम आत्मानिदम त्रिजगत कृतम ते। अरे ये संसार एक खिलौना है, ये तो आपने अपने खेलने के लिए बनाया है। क्रीडार्थम आत्मन इदम त्रिजगत कृतम। और दुष्ट लोग स्वामी बन जाते हैं। इस घर के हम मालिक हैं, इस आश्रम के हम महंत हैं, मालिक हैं। स्वाम्यम तु कुधी दुष्ट बुद्धि लोग मालिक खुद बन जाते हैं। स्वाम्यम तु तत्र कुधियो अपर ईश कुर्यु। बोले कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। कोई मनुष्य किसी चीज का मालिक कैसे बन सकता है? न किसी कुटी का मालिक बन सकता है, न किसी आश्रम का मालिक बन सकता है, न किसी परिवार का मालिक बन सकता है। मालिक तो वो होता है जो बनावे, पालन पोषण करे और नष्ट करे। ये तीन अधिकार जिसके पास होते हैं वो मालिक होता है। क्रीडार्थम आत्मन इदम त्रिजगत कृतम ते स्वाम्यम तु तत्र कुधियो अपर ईश कुर्यु। कर्तु प्रभोस तव किमस्यत आवहंती त्यक्त ह्रियस्तद आरोपित कर्तिवादा। ये विंध्याबली जी कह रही हैं। कर्तु माने इस संसार को बनाने वाले आप। क्या इस संसार को कोई बना सकता है? राजा हो, महाराजा हो, कोई कितना बड़ा हो, सारे दुनिया के आदमी मिलकर के चांद का सिर का एक बाल नहीं बना सकते। और बनाएंगे तो नकली बाल। वो एक नकली बाल की खींची चली है मद्रास की तरफ। जो गंजे लोग जितने होते हैं, बड़े पैसे वाले, वो जाते हैं तो वहां नकली बाल की खेती यहां अपने सिर पे वो लगवा के आते हैं। हमने देखा है बाल। वो फिर बाल कैसा होता है? बढ़ता नहीं, घटता नहीं। एक आए थे व्यक्ति, तो उनका बाल, तो वो पहले गंजे थे तो बाल दिखाई पड़ा। हमने अचानक हमने कहा भाई ये संकोच में हमने पूछा कि तुम तो पहले बोले जी हाँ, मैं मद्रास की ओर गया था तो वहां इतना उसके बालों का लगता है। तो हमने कहा फिर ये बाल क्या ऐसे रहते हैं कि बढ़ते हैं घटते हैं? नहीं, ये तो बढ़ते घटते नहीं, तो ऐसे नित्य यौवने हैं। तो सारे संसार के वैज्ञानिक मिलके बनाया है लोगों ने। नकली घुटने आते हैं इंग्लैंड से बने, नकली टांग आती है, प्लास्टिक सर्जरी, लेकिन असली चीज नहीं बना सकता मनुष्य। दुनिया के सब सारे संसार के डॉक्टर लोग मिलकर के असली चीज नहीं बना सकते। एक बाल नहीं बना सकते, तो मालिक किस बात के तुम हो जाओगे? विंध्यावली जी कहती कर्तु, मालिक वो होता है जिसने बनाया है। ये संसार
के सारे डॉक्टर और लोग मिलकर सिर का एक बाल नहीं बना सकते। दूसरा, मालिक वो होता है जिसने रचना किया और रचने के बाद पालन किया। अब पालन तुम क्या करोगे? पालन कोई व्यक्ति क्या किसी का कर सकता है? हमारे पास एक बड़े अच्छे भक्त थे जींद मंडी के। वो आते थे, एक दिन हमारे पास आए, बोले महाराज ऐसे आशीर्वाद दे दो हमारी स्त्री मर जाए। हमने क्या लड़ाई होता है, झगड़ा होता है? बोले नहीं महाराज, हमारा बहुत प्रेम है इसलिए। तो प्रेम में तो कोई नहीं कहता मर जाओ, ये तुम्हारा प्रेम कैसा है? बोले उसको कैंसर हो गया है नीचे के अंगों में, तो रात भर चिल्लाती है, तो उसके कष्ट को देख करके मैं भी सो नहीं पाता हूं। कष्ट उसको होता है और सारे छाती में हमारे उसकी आह आह कर रखती है। तो आप आशीर्वाद दे दो शरीर पूरा हो जाए। हमने कहा हत्या चढ़ावेगा, हमारे ही पास आएगो, हम आशीर्वाद दे दे मर जाए। इसीलिए भागवत ने कहा एकोन भूंगते सुकृतम एक एवच दुष्कृतम। मां बाप के सामने बेटा मर जाता है। सूरदास जी लिखते हैं प्राण लिए जमजात मूढ़मति देखत जननी तात, न मां बचा सकती न बाप बचा सकता। तो पालन क्या करेगा? पालन तो हम अपने ही शरीर के नहीं कर सकते हैं, बीमार हैं, मर रहे हैं। एक मिथ्या अहंकार है। एक स्त्री हमें याद है, गंगा जी पार कर रही थी, नाव में बहुत भीड़ थी बैठ करके, और किनारे की ओर बैठी थी, बात करने लग गई। बच्चे चंचल होते ही हैं। अचानक बच्चा छोटा सा गोद का उछला और गड़ा पानी में चला गया। हाय हाय करके उठी, लोगों ने पकड़ लिया। क्या? अरे बच्चा गहरा पानी था, खत्म हो गया। मां के गोद में से काल छीन ले गया, क्या बचा पाई मां? सूरदास जी लिखते हैं कि प्राण लिए जमजात मूढ़मति देखत जननी तात। मां बाप के सामने बच्चा मर जाता है, क्या बचा सकते हैं? ये क्या पालन करेंगे? पालन करने वाला प्रभु है। हम तुम वैसे अहंकार में मरते हैं। ये विंध्यावली जी कह रही हैं करतु प्रभोस तव की मस्यत आवहंती। संसार का संहार प्रभु कर सकते हैं। ये जो मालिक बनते हैं त्यक्ता रिया, ये निर्लज्ज बेशरम है। त्वद अवरोपित कर्तृवादा, मैंपन और अहंकार का बोझ ला ला करके खोपड़ी पे बैठे रहते हैं। हम इसके मालिक हैं, हम इसके स्वामी हैं, हम इसके मठाधीश हैं, हमारा हुक्म होना चाहिए। ये सब जब बीमारियां हैं तो वहां दैन्य नहीं है। दैन्य का मतलब ही है कि स्वामित्व का अभाव। जहां थोड़ा भी स्वामित्व है, अरे आपको चलो एक आध और उदाहरण दे देते हैं। हनुमान जी जब लंका फूंक के आए, सीता जी की सुध लाए, तो बड़ी प्रशंसा होने लग गई। करोड़ों करोड़ों बंदर सब गले, नाथ सुग्रीव ने सब ने कहा पवन सुत ने ऐसा कुछ किया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। भगवान राम पूछने लगे कि अरे हनुमान जी, तुमने तो ऐसा ऐसा बड़ी प्रशंसा की काम लोग कर रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा राम राम कांप गए और बोले मेरे बारे में ऐसा कहते हैं? ता कहां कछु प्रभु अगम नहीं।
क्या कह तुम अनुकूल। आप ऐसा कहते हो मेरे लिए, अरे मैं तो कुछ नहीं हूं। ये तो आपकी अनुकूलता थी जो काम हो गया। मेरा नाम क्यों लेते हो आप ले रहे हो मेरा नाम। भला और लोग तो लेते हैं तो लेते ही हैं। ता कह कछु प्रभु अगम नहीं जा कह तुम अनुकूल। अतव प्रताप बड़वा नलहि जार सकै लघु तूल। बड़वा नल समुद्र के अथाह जल को जलाता है, लेकिन उस बड़वा नल को एक छोटी सी रुई जला देगी। इसको कहते हैं दैन्य। मैं कर रहा हूं ये जहां पर बात ही नहीं हृदय में उठ रही है, उसको कहते हैं दैन्य। इसको दैन्य नहीं कहते कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये देखा नहीं ऐसा काम करके दिखाया, हमने ये दान दिया, हमने उसको कपड़ा दिया, हमने ये किया। ये तो महामूर्खों का लक्षण है, जिनमें एक पैसा अक्ल नहीं है। यही बात देखिए उन्होंने सीता जी के सामने कहा, क्योंकि वो सारी लंका फूंक करके गए थे फिर दोबारा सीता जी के पास आज्ञा लेने। पहले तो सीता जी बहुत डरी थी। छोटा सा रूप हनुमान जी बना के गए, इतने छोटा रूप बना के गए थे कि कोई देख न पावे। वहां अशोक वाटिका पर बैठे थे, पत्तों के बीच में रहा लुकाना। गोसाई जी लिखते हैं इतने छोटे कि अब क्या बताया जाए, मक्खी मच्छर से भी छोटे होंगे। पत्तों के बीच छिपे बैठे। अब जब राक्षस रावण वावण चला गया अपना भाषण वोषण देकर डरवा के, और सब हट गए। पहरेदारी वाली दूर चली गई, सोच आ गई यहां कौन आता है। अशोक वाटिका में पहुंचना कोई असंभव था। तो वो अकेली जाग रही थी और कह रही थी, अरे इतनी तारागण हैं उल्का की तरह, कोई आग इनमें से नहीं गिरती है कि मैं अपने शरीर को जला दूं यहां। ऐसा वो कह रही थी और प्रार्थना कर रही थी कोई उल्का आकाश से आ जाए, अब सह नहीं सकती प्रभु का विरह, जला दूंगी शरीर। तब तक हनुमान जी ने वो अंगूठी डाल दिया ऊपर से, चमक रही थी चमचमाक। अरे उल्का आ गया आकाश से, हमारी प्रार्थना देवताओं ने स्वीकार कर लिया। ये तो अग्नि की तरह तेजस्विनी, इसको लेकर के आप शरीर जला दूंगी। उठी और देखा तो वो अंगूठी थी, पहचानती थी वही अंगूठी है प्रभु की। तो सोचती कि माया से तो ऐसी ये अंगूठी की रचना हो नहीं सकती। तब तक हनुमान जी ऊपर से भगवान का गुण गाने लग गए, यश। तो बड़ा सुंदर लगा। यहां लंका में कौन है जो राम गुण गा रहा है भगवान का। यहां तो भगवान के गुण गाने वाले को गोली मार दी जाती है। अरे बोले भाई तुम कौन हो, मायावी हो, कौन हो, छल कर रहे हो, कौन हो। तो छोटा स्वरूप, बहुत छोटे से बेचारे, चूहिया जैसी समझ लो, ऊपर से टप से कूदे। सीता जी ने देखा, तुम कौन हो। तो उन्होंने बताया, मैं प्रभु का दास हूं, आपकी सब समाचार लेने आया हूं। तो तुम आए कैसे। और प्रभु कृपा से समुद्र पार होके आए माता।
तो फिर बोले प्रभु ने तो वहां करोड़ों की फौज बना दिया, आप चिंता मत कीजिए। करोड़ों की फौज? हाँ मां, हमारे जैसे करोड़ों हैं। तुम्हारे जैसे? सीता जी ने देखा उनका छोटी सी चुईया का स्वरूप, तो उनको संदेह हो गया। वो खुद ही कह रही हैं, वो बोली हैं सुत कप सब तुम ही संभाला। हे पुत्र, क्या तुम्हारे जैसे सब हैं, चुईया जैसे सब? तो इनकी फौज से क्या होगा? ऐसे ऐसे चुईयाओं को तो अगर एक राक्षस पांव रख देगा तो हजारों मर जाएंगी बेचारी। हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। बेटा, अभी तेने देखा नहीं राक्षसों का शरीर बल, तुम ऐसी बात कह रहे हो हैं? मोरे हृदय परम संदेह, ये तो तुमने और हमको संदेह में डाल लिया कि राम ने उस फौज बनाई चुईया जैसे बंदरों की, तो कैसे रावण को जीतेंगे? मोरे हृदय परम संदेहा। तो देखा हनुमान जी ने कि मां को संदेह हो गया, डर गया कि ऐसे ऐसे चूहा जैसे बंदरों की फौज। तो सुन कपि प्रकट कीन नृज दिया। बोले अच्छा माता, ये बात नहीं है, देखो अब तुम मैं कौन हूं। अच्छा, प्रकट किया तो कनक भूधराकार शरीरा, जैसे सोने का पहाड़ खड़ा है सामने। कनक भूधराकार शरीर, समर भयंकर अतिरणधीना। ओ ऐसी भुजाएं, पहाड़ जैसा शरीर, बड़े बड़े शिलाओं से भी ज्यादा मोटी मोटी एक एक नसें। सीता जी ने देखा, ओहो, सीता मन भरोस तब भयऊ। तब सीता जी को विश्वास हो गया, ये एक ही बंदर इतना बड़ा है। ऐसे करोड़ों होंगे तो फिर क्या मामला। सीता मन भरोस तब भयऊ, अपुर कपिल लघु रूप पवन सुत भयऊ। फिर वो छोटे से बन गए, वही चूहिया जैसे। तब हनुमान जी कहते हैं, मां ये कोई बड़ा नहीं छोटा नहीं, सुन माता, माता सुन। भगवान की कृपा से सुन माता, मैं तो बड़ा मंद हूं, नहीं बल बुद्धि विशाल, मेरे में न बुद्धि है जबकि दिखा दिया बल, आकाश तक शरीर। सुन माता शाखा मृग, शाखा मृग कहते हैं और डाल के ऊपर जो बंदल डाल पे रहता है, ज्यादा ताकत करता है, शाखा हिलाता है, ऐसे गुस्सा में आता है तो डाल हिला देता है, बस यही बंदर का पराक्रम है। बोले मैं तो शाखा मृग हूं, डाल हिलाने वाला हूं, बस इतनी ताकत है हमारे में। सुन माता शाखा मृग, और नहीं बल बुद्धि विशाल। अरे बंदर में कहां बुद्धि और बल होती है। लेकिन प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही, खाए परम लघु ब्याल। गरुड़ के मारे सर्व भागते हैं, संसार में कोई नहीं है, लेकिन गरुड़ को एक छोटा सा सांप का बच्चा खा जाएगा। गरुड़ क्या है? संसार में न किसी में शक्ति है न बल है। अपने अंदर शक्ति और बल की प्रतीति करना भक्ति के विरोध में है, वो भक्त कभी नहीं हो सकता।
और 2-4 मिनट अभी समय, एक और उदाहरण दे दें। भक्त किसी के बल और शक्ति से प्रभावित नहीं होता है, किसी के धन संपत्ति से नहीं प्रभावित होता है, किसी के प्रभाव से प्रभावित नहीं, और हो गया तो हम जैसा पाखंडी है, वो भक्त नहीं है। रावण की सभा में हनुमान जी गए, सारे देवता बंदी, देखा दूर, हाथ जोड़ रहे हैं हनुमान जी को, इशारा कर रहे हैं हमारी विनती प्रभु को सुना देना, हम लोग कब तक जेल में बंद रहेंगे। देखा दूर से, प्रणाम किया देवताओं को, इशारा किया, घबराओ नहीं, अब आ गया समय, ऐसे हो गया काम तुम्हारा। तो रावण ने पूछा, तू कौन है, तेरा क्या परिचय है, बंदर? यानी आप अशोक वाटिका उजाड़ी, अक्षय कुमार को मारा, कहीं का बल, कौन सा बल है तेरे पास? क्योंकि तो कहना पड़ा, बल तो है ही है, समुद्र पार करके आया है, अक्षय कुमार को मारा है, जिसकी शक्ति अक्षय थी, तो ताकत का लोहा तो मानना पड़ा। तो हनुमान जी ये नहीं कहते कि मेरे में बल है, अगर ऐसा कह दे तो खत्म, भक्ति का मार्ग खत्म हो जाएगा। हम लोग जैसे कहते हैं ना, जानते नहीं मैं कौन हूं, हमको नहीं पहचाना, अरे तुमको क्या पहचाने, तुम तो असुर हो, अपने आप की पहचान करा रहे हो। भक्त को ऐसा नहीं करता है, भक्त तो ब्रह्मा, अभी ब्रह्मा को उदाहरण दिया कि हमको लोग जगत गुरु बेकार ही कहते हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो हनुमान जी बोले, हमारी ताकत की बात पूछते हो? अरे भाई, ओ रावण, जाके बल लवलेश से जीते चराचर झार, तेरे पास बल कहां है, 10 मूड वाले? जिसके जरा से बल से तुमने तीनों लोग जीत लिया था, और तासु दूत में मैं उसका दूत हूं, जाकर हरे आयो प्रिय नार। तो ये सब उदाहरण इसलिए दिए कि जब भक्ति आती है तो उसको अपने अंदर स्वामित्व की, बलवत्ता की प्रतीति नहीं होती है, उसका नाम दैन्य है। और जब हमको ये सब प्रतीति होती है स्वामित्व की, बलवत्ता की, तो समझ लो भक्ति नहीं है, एक पाई भी भक्ति नहीं है। इसलिए जीव गोस्वामी जी कहते हैं, दैन्य क्या है? प्रत्यक्ष संसार के दुखों को देख करके, अपराधों को, पापों को देख करके जो सदा अपने को निकृष्ट समझता है, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दान, सूर किशोर कृपा दे सब बल, हारे को हरिना, हार जाओ, बलहीन बन जाओ, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराव, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराव। क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लभता के सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्णाकर्षणी जैसा। तेरे चरणन छोड़ जाऊं कहां किधर, तेरे चरणन छोड़
जाऊं कहाँ किधर। मेरो कोई नहीं राधिके भानु कुमर। मेरो कोई नहीं राधिके भानु कुमर। तेरे चरणन छोड़ जाऊं कहाँ किधर। तू ही मेरी सर्वस्व, तू ही है जीवन। तू ही मेरी सर्वस्व, तू ही है जीवन। तेरे चरणन में अर्पित है तन मन धन। तेरे चरणन में अर्पित है तन मन धन। तेरे चरणन छोड़ जाऊं कहाँ किधर। मेरो कोई नहीं राधिके भानु कुमर। हाँ राधिके भानु कुमर। नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो। नमो युवभ्यो नमः उटुभ्य। ये ब्राह्मणागाम अवधूत लिंगा चरन्ति तेभ्यः शिवस्तुराज्ञाम्। अरे खिल नंद दुलारो होरियारी। आरा रा 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 रंग बरस खिल रंग बरस रंग बरस। रंग बरस रे गुलाल बरस। खेल नंद दुलारो होरियारी। आरा रा 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 रंग बरस। रंग महल में खेल मचा है। राधा लहुरी बहुरियारी। आरा रा 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 रंग बरस। खेल नंद दुलारो होरियारी। आरा रा 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 रंग बरस। रंग गुलाल कुलेड निडारे। ललिता आदि छोहरियारी। आरा रा 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 रंग बरस।
नंद बुलारो होरियारी आरा रा 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 रंग बरसे वृंदावन हित रूप प्रशंसित बाला रूप जो हरियारी हरा रा 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 रंग बरसे खेल रंग धारो हरियारी हरा रा 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 रंग बरसे हरा रा 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 रंग बरसे रंग बरसे गुलाल बरसे नंद दुलारो होरियारी हरा रा 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 रंग बरसे होरी है बरजोरी है